सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायली। ऐसी दुआएं मत दिया करें जिन्हें सुनकर खुशी के बजाय दुख होने लगे। अगर तुम आ गई ना हमारे घर में तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मर्द जिसे चाहे कैसा ही रिश्ता क्यों ना हो, एक लम्हा ऐसा आता है जब बिल्कुल अजनबी बन के सामने खड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ रह भी गई तो खुश नहीं रह पाएंगी मेरे साथ। बहुत तलखी है मेरे अंदर, उसके अलावा कुछ और दे नहीं पाऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ठहरो, इधर आओ। कहाँ गई थी? वो मैं सदफ के साथ गई थी। कहाँ गई थी और किस लिए गई थी? वो बाबा सदफ को शॉपिंग करनी थी। सदफ जो सहेली है तुम्हारी, है ना? सदफ मुनीर। जी बाबा। अभी 10 मिनट पहले सदफ का फोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रही थी। झूठ बोल रही हो। ये तरबियत की है तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी, ये सिला दे के गई है वो मुझे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसमें आप मामा की तरबियत पर शक करें। झूठ बोलती हो, झूठ बोल रही हो और आगे से जुबान चला रही हो। करा कहूंगा मैं तुम्हारा। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, वरना जान से मार दूंगा। नफरत हो गई मुझे इस औरत से। बर्बाद करके रख दिया मेरे घर को इसने। भाई है वो मेरा, तुम नहीं करते अपनी बहन की वकालत? है वो इस काबिल? अरे बुरा भला जैसा भी सही, मेरे भाई ने निम्मी के लिए रिश्ता हेलो? भेजा तो है। तुम्हारी बहन? मामा। बीनू, जान क्या हुआ? मामा आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाए। अच्छा, लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? मामा पापा ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। क्या? इतनी बेदर्दी से मारा है मामा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पापा ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मैं आ रही हूँ। ओके, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सानिया बेटा, मुझे कहीं बहुत जरूरी जाना है। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? बीनिश का फोन आया था, वहीं जा रही हूँ। और आपका सामान? मैं वापस आ रही हूँ शाम तक। तुम हुज़ैफा को बता देना प्लीज। लेकिन आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया उसने? मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। क्यों झूठ बोला उसने मुझसे, अपने बाप से? जाके पूछो तो सही उससे।
कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? आपने कभी बाप बनकर प्यार से बात भी की होती तो औलाद में हौसला होता कि आपके सामने सच कहती। आपने कभी हमें वो एतमाद दिया ही नहीं जो एक औलाद को बाप के करीब करता है। सारी जिंदगी अपने और हमारे दरमियान डांट और सख्ती की दीवार खड़ी रखी है आपने। अब तुम बकवास बंद करो, वरना मेरा हाथ तुम पे भी उठ जाएगा। जी बिल्कुल, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास। जानता हूं, मैं जानता हूं किसने जहर भरा है तुम लोगों के दिल में मेरे खिलाफ। मुझे पता भी नहीं चला, और उसने मेरी औलाद को मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। फिर वही बदगुमानी जो सारी उम्र आपका खासा रही है। मेरा यकीन करें, मामा ने आज तक कभी आपके खिलाफ हमसे एक लफ्ज तक नहीं कहा। ज्यादा अफलातून मत बनो, मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं वो बदला ले रही है मुझसे। मैंने उसके बेटे को उससे दूर किया और उसके बदले में उसने मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया। ये दुरुस्त कहा आपने कि आपने उनके बेटे को उनसे दूर रखा, उनकी ममता को हमेशा प्यासा रखा। लेकिन यह दुरुस्त नहीं कि उन्होंने आपकी औलाद को आपसे दूर किया। आपकी औलाद को अगर किसी ने दूर किया तो वो सिर्फ आपके रवैया, आपके बर्ताव ने, जो कभी किसी को अपना ना बना सका। तुम क्यों आई हो तुम यहां? क्यों? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि इस घर में बगैर किसी वजह के आऊं? हक? हक वो लोग जताते हैं सबिया बेगम जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। तुम तो अधूरा छोड़ के चली गई हमें इंतकामन। इंतकाम? मैं भला किस चीज का इंतकाम लूंगी और किस लिए? तुम सब जानती हो सबिया बेगम कि तुम किस चीज का इंतकाम ले रही हो और किस लिए। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर देना चाहती थी ना, यही साजिश करती रही ना बरसों। ऐसा क्या किया है मैंने सुहेल जो आप इतने बदगुमान हो गए? एक छोटी सी बेजरर ख्वाहिश ने इतनी गहरी जर्ब लगा दी आपके दिल के शीशे पे, इतने बल पड़ गए उस पर। आंखें खोल दी हैं तुमने मेरी। मुझे यूं लगा कि अब तक मैं आंखें बंद करके जीता रहा हूं, और जब आंखें खुली तो कोई भी मेरा नहीं है, कोई रिश्ता मेरा नहीं है। ये सारा कसूर आपकी अपनी नजर का है बाबा, वरना सारे चेहरे आपके अपने ही हैं। कौन है मेरा अपना? है वो जो वहां कमरे में बैठी है, वो मेरी अपनी है? या ये औरत मेरी है? या फिर तुम जो कहने को तुम मेरा खून हो, मेरे बेटे हो, लेकिन हकीकत ये है कि कोई मेरा अपना नहीं है, कोई रिश्ता मेरा अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। चले जाओ अब यहां से, जाओ। प्लीज पहले विनी से बात कर। पापा प्लीज। तो फिर सानी बेटा क्या डिसाइड किया तुमने? पापा वो उज़ैफा ने शादी की तैयारी के लिए थोड़े दिन पहले ही बहुत छुट्टियां ली थी। अब कहता है कि दोबारा से एप्लीकेशन इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होगी, तो मौसम थोड़ी बेहतर हो जाए फिर चलेंगे। लेकिन बेटा जाना जरूर, एक दफा टल जाता है ना तो फिर कभी प्रोग्राम नहीं बनता। अच्छा ये बताओ, खातून तो चली गई ना, अब तो नहीं आएंगी? मामा कहकर तो गई हैं कि वापस आएंगी, हाँ सामान भी यहीं छोड़ कर गई हैं। हुज़ैफा ने उनसे बात की? हाँ की थी, मगर उन्हें वो बात पसंद नहीं आई। वो कहती है मैं यहीं रहूंगी। अजीब ढीठ किस्म की खातून है। पता है कि बहू बेटे को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं, फिर भी अड़ी हुई है। उन्हें वहां रहने में क्या तकलीफ है? पता नहीं मामा, मुझे लगता है कि उनकी अपनी हस्बैंड से बनती नहीं है। ऐसे लोगों की किसी से नहीं बनती। अच्छा छोड़ो इन बातों। तुम अगर उनका यहाँ रहना पसंद नहीं करती तो हुज़ैफा के साथ जाकर सामान पहुंचा देना, खुद ही समझ जाएगी। That's a good idea बेटा। इससे पहले कि वो वापस आए तुम उनका सामान वहां पहुंचा दो। पर क्या हुज़ैफा मानेगा?
अरे क्यों नहीं मानेगा मेरी जान? तुम मनाओगे तो मान जाएगा। क्यों चली गई मामा? क्यों चली गई? सब कुछ बदल गया आपके जाते। अच्छा चलो अब रो मत, आंसू पोछो, जाके मुंह धो के आओ। चलो मेरी बेटी। मामा आपने क्यों कहा था? आपने क्यों कहा था मामा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है? माँ बाप की जरूरत तो औलाद को हमेशा होती है ना। माँ एक साया है ना, एक साहिबान, तो हमारा साहिबान भी हमारे पास होना चाहिए ना हमें। हाँ मेरी जान, बस बेटे। देखो कभी कभार उस साहिबान के होते हुए भी किसी की जिंदगी कड़ी धूप में गुजर जाती है, जैसे कि मेरे हुज़ैफा की। जाने अब कुछ वक्त मैं उसे भी तो देना चाहती हूँ ना। अच्छा अब रोना बंद करो और ये बताओ कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी? परेशान मत हो। देखो अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो कम से कम इस बात को मैं मायूब नहीं समझता। कौन है वो? रिजवान। बेटा तुमने मुझे पहले उसके बारे में नहीं बताया। वो मम्मा, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। रिजवान मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और ऐसे ही इत्तेफाकन हम कुछ दिन पहले मिल गए और उसने मेरा नंबर ले लिया। बस इसी तरह मैं आपको बताना चाहती थी मम्मा, लेकिन उससे पहले आप हुज़ैफा भाई के घर चली गई। चलो कोई बात नहीं, आप बता दो, है ना? मारे कहीं चैन न पाऊं, मायने मायने मायने। हुज़ैफा, जूस? थैंक्स। मामा गई? हाँ, उन्हें दोपहर में फोन आया था, शायद बीनेश का था। बस उन्होंने फोन सुना और वो चली गई। इससे अच्छा ही है ना, उन लोगों के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। वैसे तुम्हारे साथ ही इजी होकर बैठना ना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अभी तक मुझे उनसे मिलवाने भी नहीं लेकर गए। तुमने कहा ना आऊंगा मैं। तो अब कह रही हो ना, हम लोग चलते हैं। वैसे भी मेरा उनसे रिश्ता है ना। देखेंगे, मूड हुआ तो। नहीं, मूड की क्या बात है, बस मैंने सोच लिया तो सोच लिया। और मुझे तैयार होने में काफी वक्त लगता है, इसलिए मैं अभी से तैयार होने जा रही हूँ। हुज़ैफा, तुम चाहो तो थोड़ी देर फिर रेस्ट कर लो। बढ़ती ही जाए गिर है इतना मैं उलझा। वो मामा जल्दी जल्दी में ना अपना कुछ सामान भूल कर चली गई, तो मैं पैक कर दूं? हम साथ ही ले चलेंगे। मैं आती हूँ। कैसे बताऊं माए कितनी उदासी है, ममता दूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। सोचा था जब तक बाबा सॉरी नहीं कहेंगे उनसे बात नहीं करूंगी, लेकिन आपकी बात टालना कितना मुश्किल है ना। बेटा माँ बाप से जिद तो नहीं करते, उनकी मोहब्बत पे कैसे शक कर सकती हूँ? मामा, अब आप यहीं रुकेंगी ना हमारे पास? नहीं बीनू, मेरे लिए अभी ये मुमकिन नहीं है। क्यों मामा? कभी कभी कोई फैसले
खुद ब खुद अना और वक़ार की अलामत बन जाते हैं। उनसे पीछे हटना मुमकिन नहीं रहता। देखो बेटा, मेरी किसी से कोई जिद नहीं है। तुमने मुझे बुलाया, मैं फौरन चली आई ना। आइंदा भी जब भी तुम में से किसी को भी मेरी जरूरत होगी, मैं पहली आवाज पे आ जाऊंगी। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ रह नहीं सकूंगी। जानती हूँ मम्मी, बाबा के ज़ैफ का पैमाना बहुत जल्दी लबरेज हो जाता है, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी बाज़ैफ, इतनी प्यारी सी मोहब्बत यूनिवर्सिटी में बिनिश के साथ पढ़ता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी दोनों के दरमियान। अभी कुछ दिन पहले उसने बिनिश को प्रपोज किया। इंजीनियर है, हाल ही में एक वेल नोन कंपनी को ज्वाइन किया। मुख्तसर सी फैमिली है। आप कहें तो किसी दिन बुला लें उन्हें। क्या जरूरत है इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की? जब वो उसके साथ बाहर मिल सकती है तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। बट एनीवेज, जो तुम्हारा जी चाहे करो, बुलाना चाहो तो बुला लो। पापा प्लीज, घरेलू मामलात में ऐसे रिजिड बिहेवियर्स नहीं चलते। और आप तो जानते हैं लड़कियां कितनी हसास होती हैं। हाँ, लड़कियां भी हसास होती हैं, तुम सब लोग हसास हो। इस घर में अगर कोई पत्थर का है तो सिर्फ मैं हूं जिसमें कोई हिस्सा की नहीं। पापा प्लीज, खुद को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। घर का माहौल पहले ही बहुत टेंस हो चुका है। हाँ, और इसका जिम्मेदार भी मुझे ठहरा दो। नहीं बाबा, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैं इस घर के एक फर्द से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और वो ये है कि घर के फर्द अगर एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करने में खुशी महसूस करें तो वो प्रॉब्लम्स नहीं, खुशियां शेयर कर रहे होते हैं। पापा, हमें अभी एक दूसरे की बहुत सी खुशियां शेयर करनी है। प्लीज। देख रिजवान भाई, मैं तो ये चाहती हूँ कि तेरी और रिजवाना की शादी एक साथ कर। जब तक इसका कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ जाता, तू भी इंतजार कर ले। अरे कौन सा वो लड़की कहीं भागी जा रही है? अम्मी, हर घर के अलग अलग मसले मसाइल होते हैं, और आपको बीनिश के अब्बा का नहीं पता। वो अलग किस्म का इंसान है। ए लो, क्या उसके अब्बा किसी और दुनिया के मखलूक हैं? भाई हमें भी पता चले कि वो किस तरह के इंसान है। सर फिरा इंसान है वो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं गुस्से में आके वो उसकी शादी किसी और से ना तय कर दे। और मेरा ये प्यारा सा भाई उसकी याद में मजनू बना फिरता रहे, है ना भैया? अरे हम भी कुछ कम सर फिरे नहीं है, जाके बता देना उनको। अरे अम्मी, बताने की क्या जरूरत है, ये तो तुमसे मिलते ही उन्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। बस चल पड़ी तेरी ट्रेन। ए भैया, मैं तो कहूँ कर ले तू शादी। इस जबान के साथ ना इसको कोई नहीं ब्याने वाला, इसकी शादी नहीं होने वाली। हाँ, कह दे रही हूँ मैं। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। खुदा की कसम, तुम्हारी जैसी जल्लाद माँ मैंने किसी की नहीं देखी आज तक। चल दफा। अम्मी, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती? कभी तो अकेला छोड़ दिया करें उसको। कम बखत, उसकी हिमायत ले रहा है। तुझे मेरा कलेजा नहीं दिखता? दफा हो जा तू भी यहाँ से। शादी करा दो, शादी करा दो। दोनों बहन भाइयों को एक ही रट लगी है। कम बखत। आप मत बुरा माना करो अम्मा का। माँ है वो हमारी, बहुत प्यार है उसके दिल में हमारी। रहने दो भैया, मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ। अरे 36 साल हो गए हैं मुझे उनके साथ। उनका शुमार उन माओं में से होता है जो बेटियों को गाली समझती हैं। वो छिपकली समझती हैं जो अगर गले में फंस जाए तो ना निगली जाती है ना उगली जाती है। ना किया करो ऐसी बातें यहाँ पर। मैंने वो कहा भी था कि अपनी पढ़ाई को मत रोकें, लेकिन ना वो मानी ना आप मानी। मैट्रिक करके घर में बैठ गई ना आप। अगर आज ग्रेजुएशन कर लेती ना तो आपकी ऐसी सोच नहीं होती।
और वैसे भी गमज़दा घर में रहने के बाद इंसान की सोचने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि आपकी। अच्छा, तो क्या पढ़ने के बाद में कोंडोलीजा बन जाती? रहती तो वही रिजवाना हुसैन ना, वही मोहल्ला रहता, वही पता रहता, क्या तब्दीली आ जाती इसमें? आपा बहुत फर्क पड़ता है तालीम से। लड़कियां कोलू के बैल की तरह शादी ब्याह के घेरे में घूमती रहती हैं। मछली को अगर पर लगा दो तो क्या वो हवा में उड़ने लगेगी? ये मछली को पर लगाने की बात नहीं है, ये चिड़िया की पर काट के उसको पिंजरे में कैद करने वाली बात है। बगैर तालीम के इंसान बेपर के परिंदे की तरह होता है, जिसे पिंजरे की सलाखें काट खा जाती हैं। अभी भी वक्त है आपा, टाइम है अभी भी। कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, कल काम आएगा तुम्हारे। हाँ तो ठीक है ना, ऐसा करो शहनाई मंगवा दो मुझे, बजाना सीख लूंगी, तुम्हारी शादी में बजाऊंगी, काम आएगी, ठीक है ना? पैसे भी बच जाएंगे तुम्हारे। पता नहीं कहां से जिसको देखो मुझे ही समझाना शुरू कर देता है। मैं ही इस घर में एक फालतू नजर आती हूँ सबको। बाबा रिजवान के घर वालों से मिलना चाहते हैं। शुक्र है। आप इन्हीं से कहिएगा कि मुझे रिजवान का नंबर दे। तुम्हारा मतलब है अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? उनकी खुशी इसी में है कि वो यहीं रहे। सदियों की टूटी बेलें मायनी। बताओ क्या हुआ? कुछ तो बात बनी गई है। बाबा रिजवान के घर वालों से मिलना चाहते हैं। शुक्र है। आप इन्हीं से कहिएगा कि मुझे रिजवान का नंबर दे, मैं खुद उससे बात करूंगा। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे बाबा बहुत चाहते हैं तुम दोनों को। जाहिरी तौर पे उनका रवैया जितना भी सख्त क्यों ना हो, अंदर से उनका दिल बहुत नरम है तुम दोनों के लिए बेटा। एक बात पूछूं आपसे, बाबा का दिल कभी भी हुज़ैफा के लिए नरम नहीं हुआ? जिस्ट कर दिया तूने मुझे, जिस्ट कर दिया। बोल, इतनी शरारतें हैं? इतनी बदतमीजी? अब करेगा बदतमीजी? बोल, अब करेगा शरारत? करूंगा शरारतें, 100 बार करूंगा। आप निकाल क्यों नहीं देते हमें? नानू के घर भेज दे मुझे और मम्मा को। समझा नहीं अभी मुझे? सारी अकड़ निकालूंगा, समझा? अभी लिहाज करो मैं। ढीली अकली दी से ऐसे बच्चे की पिटाई तो हंटर से होनी चाहिए, और माँ है कि मक्खन खिला खिला के नहीं थकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाभी, अब हुज़ैफा कहाँ है? वो एक्चुअली अंकल से मिलने हैं। मैं आता हूँ। क्या हुआ? हैरान हो गई आप? नहीं, बहुत ज्यादा खुश। कैसे हो हुज़ैफा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। वैसे आना कैसे हुआ? मैं वो मामा का कुछ सामान था, वो यहाँ पहुँचाने आया। क्या मतलब? सुबिया मुस्तकिल वापस आ गई? जी। तुम्हारा मतलब है अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? जी नहीं, वो यहीं रहेगी। उनकी खुशी इसी में है कि वो यहीं रहे। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में। बहुत खूब। बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में। अच्छा तो हम चलते हैं मामा। मैंने कहा था ना आपसे, आप ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगी मेरे साथ। मैंने ये नहीं कहा था हुज़ैफा, तुमने कहा था। लेकिन सानिया ने तो मुझसे कहा था कि आप जल्दबाजी में अपना सामान छोड़ आई थी वहां पर।
ठीक है, अगर सानिया ने तुमसे ये कहा है तो ठीक है। अम्मी जी, वो काजी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपसे पहले भी कह चुका था कि बच्चा आपा के साथ जाएगा। क्या अच्छा नहीं किया? मैंने कहा ना कि मैंने सुहेल मियाँ को कुछ भी नहीं बताया, वो बच्चा यहीं पर रहेगा। मुझे नहीं पता, मैं बात करने जा रहा हूँ सुहेल से। ऐसे मसले हल नहीं होते, समझे तुम? आप रहने दें, मैं खुद बात करता हूँ। सुहेल भाई, बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। जी जी कहिए। मेरा ख्याल है बेहतर होगा अगर ये बात अकेले में कर ली जाए। तो मेरा ख्याल है अगर कोई जरूरी बात है तो यहीं कर लीजिए। ऐसी बातें सबके सामने हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सुरैया बहन, अपने बेटे को समझाओ, कोई अक्ल से काम करे। ऐसे मौके बड़े नाजुक होते हैं। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अभी बच्चे को साथ ले जाने की कोई बात ना करना। ये मामला तो बाद में तय हो जाएंगे। हथेली पे सरसों जमाने की क्या जरूरत है? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें साफ साफ कह दिया था मैंने कि हुज़ैफा सबिया के साथ जाएगा। फिर? हाँ लेकिन। क्या लेकिन? वो सुहेल मियाँ को ये बात तो मैंने बताई नहीं थी। ये सुनकर तो वो परेशान ही हो जाएगा। निकाह के वक्त ऐसे मामलों को उठाना कोई अच्छी बात नहीं होती। अभी बच्चे को अपने पास रखो, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी क्या कह रही हैं? इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया उन्हें सब कुछ? मैं हुज़ैफा के बगैर बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगी। अभी इनको बता दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी उसके बगैर कहीं भी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए बात साहब, मैं बहुत साफ और खरा बंदा हूँ। पहले भी कह दिया था, निकाह से पहले भी बता दिया था कि बच्चा दुल्हन के साथ नहीं जाएगा। सुहेल भाई, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने भी उन खातून से साफ साफ बात की थी कि हुज़ैफा आपा के साथ जाएगा। वो इतना छोटा मासूम बच्चा कैसे रह पाएगा माँ के बगैर? ये मेरा दरअसल नहीं है। निकाह से पहले नहीं था, अब आप भी मजबूर हैं और हम भी। नहीं, कोई भी मजबूर नहीं। आप अब भी सोच सकते हैं, अभी रुखसती नहीं हुई। पापा मेरा यकीन करें, मैंने हर बात साफ साफ की थी, कोई बात पर्दे में नहीं रखी थी। ये सब कुछ किया धरा ना शोहरत का है। तो बचाए ऐसे बेईमान लोगों से। अम्मी, अम्मी आप उसे बाद में अच्छी तरह कोस लीजिएगा। अभी तो वो यहीं पर है ना। पहले आप इस मसले का हल करें। पापा खुदा के लिए अभी मेरी इज्जत का ख्याल रखें। पापा अभी चलिए, हुज़ैफा को हम सब बहुत प्यार से रखेंगे। पापा। हाँ बेटा, अब बात सही कह रहे हैं। ये सिर्फ बहस का मौका नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी अपनी बात मनवाने के लिए। अभी उसकी मान जाओ, इसको यहाँ छोड़ दो। हम तुमसे ज्यादा प्यार करेंगे इसको। नहीं, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। अभी मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। अभी आप ये तोड़ दे निकाह, मैं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे मजबूर ना करो, मुझे नहीं जाना अभी प्लीज। अभी मैं कैसे इसको छोड़ के चली जाऊँ आपके पास? अभी इसको मेरे साथ भेज दे प्लीज, उनसे बात कर ले, उससे कह दे। आप भी कह दे प्लीज। हमारी इज्जत का मामला है सबिया बाजी, खुदा ना कुछ ख्याल करें। बाहर बारात इंतजार कर रही है। आपके इंतजार में या फिर आपके फैसले के इंतजार में? हाँ बेटा, हम तुमसे वादा करते हैं, हम सुहेल के इनकार को इकरार में बदल देंगे। वो जरूर मान जाएगा। आप यकीन करें, मैं मना लूंगा सुहेल भाई को। सबिया बाजी प्लीज, इस वक्त आप मान लें, बाद में हम उन्हें मना लेंगे। जब तुम उसके बच्चों को पालोगी ना प्यार से, तो वो भी इसको अपना लेगा। मेरा वादा है तुमसे, मान जा मेरी बच्ची। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा
तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो, मायनी 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 मायनी, कैसे रतियां बिताऊं मायनी 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 मायनी, कहीं चैन न पाऊं मायनी 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 मायनी। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय हैं बाकी सांसें उखड़ने में, हो खाली हाथ न है मैनू टो। शौक हो गया पूरा अपने बेटे के घर रहने का। अब जरा ठंडे दिल से सोचो, तुमने क्या खोया और क्या पाया। मेरे पास था ही क्या खोने के लिए। मेरा एतमाद। मायनी मायनी मायनी, कहीं चैन न पाऊं मायनी मायनी। मामा ने जाने से पहले कुछ कहा था तुमसे? नहीं तो कुछ भी नहीं कहा था। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो जाना चाह रही है? मेरा मतलब है, अपने सामान के मुतालिक कुछ कहा था उन्होंने तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। तो तुमने ऐसा क्यों कहा मुझसे कि वो अपना सामान भूल गई? मुझे ऐसा लगा, और जो भी है प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। क्या हो गया अब तुम्हें? तुम्हें किस बात की टेंशन होने लग गई है? सिर्फा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मामा जाना नहीं चाहती? तो मुझे जो लगा वो मैं तुम्हें कह दिया, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हुज़ैफा। मैं तेरा अपना फिरना बस माए तेरा प्यार। आज घर घर लग रहा है, क्यों बेनिश? हाँ बिल्कुल। मामा, आपके बगैर तो उस घर के दोनों दीवार भी अजनबी लगते हैं। हमें बहुत ही बेमुरवती से देखते थे। मामा, 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 हाँ बेटा। मामा प्लीज आप इतना दुखी ना हो। मेरा ख्याल है उन लोगों को वाकई कुछ तन्हाई की जरूरत होगी। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त भी चाहिए होता है ना। हाँ, और मम्मा हमसे भी तो आपके बगैर रहा नहीं जा रहा था। देखा आपने, सुन लिया बेगम।
ये है मेरा खून, मेरी औलाद, जिन्हें तुम छोड़ के ठुकरा के चली गई थी, अब वही तुम्हारे जख्मों को सहला रहे हैं। और जिसकी जुदाई में बरसा बरस आंसू बहा बहा के आंखें खराब करती रहीं, उसने जाते हुए हमदर्दी के दो बोल भी न बोले। पापा प्लीज। समझ नहीं आ रहा मैं तुम पे हंसूं या तुमसे हमदर्दी करूं? जिस बेटे के लिए मुझे ठुकरा के तुम चली गई थी, आज वो फिर तुम्हें यहां छोड़ गया है, मेरे रहमो करम पे। बाबा आप प्लीज जाइए, प्लीज। हाँ भाई हाँ, हम ही चले जाते हैं। तुम सब में एक हम ही तो अजनबी है। चले जाते हैं, चले ही जाते हैं। इतने कंफ्यूज से हो गए हो तुम, मुझे अंदाजा भी नहीं था। इतने उलझे हुए, इतने बिखरे हुए इंसान हो गए हो तुम। मैं तो हमेशा से ऐसे ही था सानी, तुम्हें शायद पहले कभी एहसास नहीं हुआ। एहसास अब हो रहा है मुझे, और इसकी वजह भी अब मुझे मालूम है। हुज़ैफा, तुम्हारी अमामा ने ना तुम्हारी पर्सनैलिटी तबाह कर दी है। जबकि एक माँ ही तो होती है जो औलाद की पर्सनैलिटी को बनाती है, उसकी साइकी को। उन्होंने दूसरी शादी करके तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हुज़ैफा प्लीज, अब तुम इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओ। ये जिंदगी हमारी है। मैं हूं, तुम हो, और हमारे दरमियान तीसरा कोई नहीं है। तुम्हारा ये रवैया मुझे बहुत परेशान करता है। तुम प्लीज भुला दो वो सब कुछ। सदियों की टूटी बेलें, बचपन में तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां हुई, अब उन सबको भुला दो हुज़ैफा। लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने। साफ कहूंगी सबिया बाजी, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। देखिए ना, सिर्फ बेटियां ही पराया धन नहीं होती, बेटे भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। शादी होते साथ ही माँ बाप को टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज कह देते हैं, और वापसी पे कह देते हैं अपना बिल घर भेज दीजिएगा। बिल? जी बिल। अरे भाई, माँ बाप जो सारी जिंदगी उन पे खर्च करते हैं ना, वो उसको माँ बाप का एहसान नहीं मानते, बल्कि अपना हक समझते हैं। खैर दफा करे, मैं तो हूँ ही पागल औरत, पता नहीं किस तरह की बातें कर जाती हूँ। आपने बहुत ही अच्छा किया सबिया बाजी, जो अपने घर वापस आ गई। देखे ना, औरत का असली घर तो उसके शौहर का घर होता है ना। और फिर सुहेल भाई, वाह, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, नफीस, फजर का नाम लेने वाले। अदरा जी सुहेल भाई। भाई चाय का कप एक दे दो, और पानी भी दे देना। कमरे में हूं मैं अपने। जी मैं लेके आ रही हूँ गिलास। बुखार है उसे? खुदा का वास्ता है आपको, सिर्फ 2 दिन के लिए, चंद दिन के लिए अपने साथ ले चले। ये हमसे जेलस हो रहा है। ये मुझे किसी और से प्यार का इजहार करते देखना ना
पसंद ही नहीं करता। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बा कोई हथियार शथियार तो नहीं रखते ना? रखते हैं, हर वक्त अपने पास रखते हैं। तुम डिस्टर्ब होगी, मेरा ख्याल है बीनिश के कमरे में सो जाओ। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने